जय हिंद भाइयों। भाइयों, अभी रामायण और महाभारत का प्रसारण हो रहा है दूरदर्शन पर, और मेरी तरह करोड़ों लोग इस समय धर्म और राजनीति की पुरातन शिक्षा इन्हीं कार्यक्रमों से ले रहे हैं। तो बात आज इसी आधार से शुरू करते हैं कि आपने अयोध्या राजमहल में मंथरा का चरित्र देखा, फिर लंका में शूर्पणखा का चरित्र देखा। इन दो चरित्रों पर गहराई से विचार करने पर एक कॉमन फैक्ट निकल कर सामने आया। वो ये है कि किसी को समझाने से ज़्यादा भड़काना आसान होता है। मंथरा ने केकई जैसी माँ को राम के खिलाफ कर दिया, और शूर्पणखा ने खुद के पाप छुपाने और उसका बदला लेने के लिए त्रिलोक विजेता रावण को भड़काया और समस्त राक्षस वंश का विनाश करवा दिया। फिर महाभारत में देख रहे हैं कि मामा शकुनी ने दुर्योधन को भड़काकर हस्तिनापुर की नीम के दो टुकड़े कर दिए। रघुकुल के राज में नारी पर हाथ उठाना अधर्म था, इसलिए मंथरा बच गई। लेकिन महाभारत में अभिमानवश मामा शकुनी को रणभूमि में प्राण गंवाने पड़े। मतलब जैसे जैसे युग कलयुग के करीब आता गया, भड़काना और भड़काने वाले को सज़ा मिलना राजनीति में दिखाई देने लगा। अब वर्तमान में देखें तो सब कुछ वही हो रहा है। जैसे केकई को सबसे प्यारे राम थे, वैसे ही मेरे देश के हिंदू भाइयों को सबसे प्यारा भारत देश था। फिर एक मंथरा की चाल चली, वही चाल शूर्पणखा ने चली। वो मंथरा और शूर्पणखा आज भाजपा के शीर्ष नेता बन गए हैं, जिन्होंने हिंदुओं को अपने स्वार्थ के लिए भड़काया और सत्ता का स्वार्थ पूरा किया। भड़काना आसान था, सो वही किया गया। हम हिंदुओं के पूर्वजों में श्री राम, श्री कृष्ण, अहिंसा अवतार भगवान महावीर, भगवान महात्मा बुद्ध, छत्रपति वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप जैसे अवतार और परम प्रतापी युग पुरुष शामिल हैं। इतने वीर पूर्वजों के वंशज आज एक भड़काऊ राजनीति के शिकार हो गए और अपना देश हित भुला बैठे। आज का हिंदू इतना स्वार्थी बना दिया गया है कि वो ये भूल गए कि जिस महाभारत में भगवत गीता रची गई, उस महाभारत सीरियल में अर्जुन का रोल निभाने वाला कलाकार फिरोज खान है, जिसने अर्जुन के सम्मान में अपना नाम भी अर्जुन कर लिया था। और इस महान सीरियल महाभारत के स्क्रिप्ट और डायलॉग लिखने वाले राही मासूम रजा भी एक मुस्लिम थे। भारत को अंतरिक्ष से लेकर मिसाइल के क्षेत्र में सुपर पावर बनाने वाले भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, वो भी एक मुस्लिम थे। क्या हम ये भूल गए कि जानलेवा बीमारियों के लिए सस्ते दाम वाली दवाइयाँ देश के गरीबों तक पहुँचाने वाली सिप्ला दवाई कंपनी के संस्थापक यूसुफ हमीद एक मुस्लिम थे। वो एक भारतीय वैज्ञानिक भी थे, और लाखों भारतीयों की जान बचाने वाली दवाइयाँ इन्होंने बनाई हैं। क्या हम ये भूल गए हैं कि 2 ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले महान संगीतज्ञ वंदे मातरम और जय हो जैसे देशभक्ति गीत बनाने वाले AR रहमान भी एक मुस्लिम हैं। भारत के ऑस्कर विजेता जवान से लेकर बुजुर्गों तक के दिल के तार झंझना देने वाले लेखक गुलजार साहब भी एक मुस्लिम हैं। जब हम विदेशी आतंकियों के नाम पर पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों को देशद्रोही बोलते हैं, पूरी कौम को गद्दार बोलते हैं, हर मुस्लिम बच्चे को जहरीला पेड़ बोलते हैं, तब हमें ये नगीने याद क्यों नहीं आते साथी? क्यों याद नहीं आते आज़ादी के संग्राम में शहीद होने वाले वो मुस्लिम शहीद? क्यों याद नहीं आते आज भी बॉर्डर पर सीना ताने मुस्लिम जवान? क्यों याद नहीं आते पुलिस की वर्दी में देश के भीतर अपराधियों से आज कोरोना महामारी से लड़ रहे मुस्लिम पुलिस कर्मी? क्यों याद नहीं आते वो मुस्लिम डॉक्टर जो धर्म देखकर आपका इलाज नहीं करते? क्यों याद नहीं आते वो मुस्लिम शिक्षक जो क ख ग सिखाते समय आपके बच्चों के कपड़े नहीं देखते, उनकी जाति उनका धर्म नहीं देखते? दूसरी तरफ सिख समाज को देखो तो भारत के सबसे कामयाब प्रधानमंत्री, दुनिया की सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी डिग्री रखने वाला प्रधानमंत्री, अमेरिका जैसे देशों को अर्थशास्त्र सिखाने वाला प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह एक सिख है। कनाडा, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में भारतीयों के शहर बसा देने वाले पंजाबी भाई बंधु सिख हैं। फिर भारत के सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले जैन संप्रदाय भी हिंदुओं से अलग हैं। तो क्या आप रामायण के दिव्य संगीतकार रविंद्र जैन को भूल जाएंगे? भारतीय परिवार संस्कारों को एक नई पहचान देने वाली फिल्म दोस्ती, नदिया के पार, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं और विवाह जैसी
पारिवारिक फिल्म्स बनाने वाले सूरज बड़जात्या के जैन परिवार को आप भूल पाएंगे? क्या सिख परंपरा के सिरमौर परम गुरु श्री गुरु नानक देव जी को इसलिए भूल जाएंगे कि वो भाजपा के हिंदू नहीं हैं? वर्तमान दुनिया की सबसे कठिन तपस्या करने वाले दिगंबर जैन मुनियों के स्वर्ण कमल आचार्य श्री विद्यासागर जी को इसलिए भूल जाएंगे कि वो भाजपा के हिंदू नहीं हैं? क्या आप एक राजनीतिक स्वार्थ के लिए जहर उगलते नेताओं को अब भी नहीं पहचान पा रहे साथियों? क्या आपको अब भी समझ नहीं आ रहा कि ओसामा बिन लादेन जिस देश ने पैदा किया उसी ने उसे मारा? अबू बकर अल बगदादी एक महाराष्ट्र शक्ति ने पैदा किया और मारा भी उसी ने। पाकिस्तान में आईएसआई जितने आतंकी कैंप चलवाती है उसमें पैसा कहाँ से आता है आप सब जानते हैं। इसलिए कहता रहता हूँ कि देश के इन चमचे न्यूज़ चैनल को छोड़कर अल जजीरा, बीबीसी और सीएनएन जैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल देखो तो आपको पता लगेगा कि भारत के हिंदुओं के साथ कितनी बड़ी साजिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। मेरे भाइयों, आप जिस भाषा में और जिन जानकारियों के आधार पर किसी धर्म को दोषी ठहरा देते हो, ना वो भाषा आपकी है, ना वो जानकारी वाली सोशल पोस्ट आप बनाते हैं। आपके पास वो भेजी जाती है ताकि आप उस पर यकीन करें और जहर उगलने वाले नेताओं के मंसूबों को कामयाब होने दें। साथियों, ऐसा मत कीजिए। वक्त और मौत इंसान की तरह बेईमान नहीं होती, वो बिना भेदभाव के इंसाफ करती। अपनी उम्र पूरी करके एक हिंदू भी मरता है, एक मुस्लिम भी मरता है, सिख, बौद्ध, जैन भी मरते हैं। यहाँ कोई अमर नहीं है, ना कोई भगवान है। हम सब इंसान हैं। इंसान की तरह जीना सीखिए। बीएचयू से 4 बार गोल्ड मेडलिस्ट वैष्णव साधु वेदांताचार्य जी श्री भगवान जी के सत्संग में सुना कि भारतीय दर्शन में हर 100 साल में महामारी का उल्लेख है। मतलब प्रकृति पहले से इस तरह चल रही है, आगे भी चलेगी। इसलिए घमंड छोड़िए और इंसान की जो औकात है उसके अनुसार रहिए। ना खुद भगवान बनिए, ना किसी को बनाइए। मेरे भाइयों, जैसे मंत्रा की गंदी सोच ने केकई की ममता को भी गंदा कर दिया था और सूपनखा की हवस ने रावण वैसी बना दिया था, आज मेरे देश के हिंदुओं के साथ भाजपा ने भी बिल्कुल वही किया। और इस नफरत की राजनीति में एक समय अयोध्या बर्बाद हुई थी, उसी राजनीति ने स्वर्ण लंका बर्बाद की और वही नफरत की राजनीति आज मेरा भारत बर्बाद कर रही है। दोस्तों, लॉकडाउन 3 मई तक है। खूब रिसर्च कीजिए और समझिए क्रोनोलॉजी को। आप सर्च कीजिए इंटरनेट पर हिटलर और मुसोलिनी के राज करने का तरीका। वही तरीका अगर वर्तमान सरकार का तरीका ना निकले, मोदी सरकार का तरीका ना निकले, तो मैं आपकी हर सजा और गाली को स्वीकार कर लूँगा। घर में रहिए, ज्ञान बढ़ाइए, जानकारी लीजिए और खुद की बुद्धि लगाना शुरू कीजिए। इससे आप भी सुरक्षित होंगे, देश भी सुरक्षित होगा और भविष्य भी सुरक्षित होगा। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लेता हूँ। जल्द मुलाकात होगी इन्हीं शब्दों के साथ। जय हिंद।